बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, एक बीमार माँ और छोटी बहन गुड़िया। खेत बंजर थे, बारिश कम होती थी और रोजमर्रा का खाना जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और एक प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हम आपके लिए कितनी अच्छी वीडियो लाते हैं। गाँव पर एक और मुसीबत मंडरा रही थी। पास के जंगल में रहने वाली एक राक्षसी। लोग कहते थे कि वो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और जिसने भी उसे देखा कभी वापस नहीं आया। गांव वाले डर के मारे जंगल के पास भी न जाते। एक दिन किशन की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वैद्य ने कहा कि उसे बचाने के लिए काली बेल का रस चाहिए, जो केवल उसी डरावने जंगल की गहराई में मिलता है जहाँ राक्षसी रहती है। किशन ने बिना देर किए कहा, माँ को बचाने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा, चाहे राक्षसी ही क्यों ना मिल जाए। सब ने उसे रोका, लेकिन वो रात होते ही एक मशाल लेकर जंगल में निकल पड़ा। जंगल में घुप अंधेरा था, अजीब सी आवाजें, टूटती टहनियाँ, झिलमिलाती आंखें, सब डर पैदा करती थीं। पर किशन आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो सावधानी से आगे बढ़ा तो देखा कि एक लड़की पत्थर पर बैठी रो रही है। लंबे बाल, सफ़ेद चमड़ी, तेज चमकती आंखें। पहले तो किशन डर गया। उसे याद आया, लोग कहते हैं राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है। लड़की ने सिर उठाया और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। किशन फिर भी सतर्क रहा। तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने धीमे से कहा, मैं रक्षा हूँ। हाँ, वही जिसे तुम्हारी गांव वाले राक्षसी कहते हैं। किशन पीछे हट गया, पर रक्षा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कई साल पहले कुछ शिकारी मेरी माँ को मार गए थे। उस दिन के बाद से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। क्या अकेलेपन की सज़ा इतनी डरावनी शक्ल है? किशन को लगा कि उसकी आवाज़ में दर्द है, झूठ नहीं है। किशन ने सच बताया कि वो अपनी माँ के लिए काली बेल का रस लेने आया है। रक्षा कुछ देर उसे देखती रही और फिर बोली, तुम्हारे दिल में डर से ज़्यादा प्यार है। तुम सच में अपनी माँ के लिए आए हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो उसे जंगल के और गहरे हिस्से में ले गई। रास्ता खतरनाक था, दलदल, कंटीली झाड़ियाँ, जंगली जानवर, लेकिन रक्षा उन्हें आसानी से पार कराती गई। आखिरकार वे उस जगह पहुँचे जहाँ काली बेल उगती थी। एक बड़ा सांप उसकी रखवाली कर रहा था। किशन तो डर से रुक गया, पर रक्षा आगे बढ़ी। उसने सिर्फ एक हल्की फूंक मारी और सांप चुपचाप हट गया। किशन हैरान था। रक्षा मुस्कुराई, जंगल वाले मुझे अपना परिवार मानते हैं। किशन ने रस इकट्ठा किया और धन्यवाद कहा। जब किशन जाने लगा, रक्षा बोली, क्या तुम कभी वापस आओगे? लोग मुझे राक्षसी कहते हैं, पर तुमने मुझे एक इंसान की तरह देखा। किशन ने आश्वासन दिया, मैं ज़रूर आऊँगा। तुम मेरी माँ की जान बचाने में मदद कर रही हो, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। रक्षा ने पहली बार किसी इंसान पर भरोसा किया था। किशन रस लेकर गाँव पहुँचा और माँ ठीक हो गई। लेकिन किसी ने जंगल में किशन को एक लड़की के साथ देखा था और बात फैल गई कि वो राक्षसी के साथ मिला हुआ है। गांव वाले भाले लाठियां लेकर किशन के घर आ धमके, तू राक्षसी की मदद करता है, वो हमारे गांव को खा जाएगी। किशन ने लाख समझाया कि राक्षसी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर किसी ने नहीं माना। उन्होंने जंगल में उसे मारने का निर्णय ले लिया। किशन के मन में घबराहट थी, रक्षा निर्दोष थी। गाँव वाले मशाले लेकर जंगल पहुँचे। रक्षा को दूर से ही पता चल गया। वो सामने आई, लेकिन किसी पर हमला नहीं किया। गांव वाले उस पर तीर चलाने ही वाले थे कि किशन उनके आगे खड़ा हो गया। किसी को हाथ न लगाने दूंगा, उसने मेरी माँ की जान बचाई है। गांव वाले चौंक गए। तभी अचानक जंगल में आग लगने लगी। एक शिकारी ने गलती से मशाल गिरा दी थी। आग तेजी से फैलने लगी, पेड़ गिर रहे थे, जानवर भाग रहे थे। रक्षा ने अपनी शक्तियों से तेज हवा चलाई और आग को फैलने से रोका, फिर सबको सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। जब आग बुझ गई, गांव का बुजुर्ग आगे आया, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम राक्षसी नहीं, हमारी जंगल की संरक्षक हो। रक्षा की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे राक्षसी नहीं कहा था। गांव वालों ने रक्षा को जंगल की संरक्षक माना और किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। किशन उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया। धीरे धीरे रक्षा और गांव के बीच भरोसा बढ़ा। गुड़िया ने तो उसे रक्षा दीदी कहना शुरू कर दिया और उस दिन से जंगल और गांव दोनों सुरक्षित और खुशहाल हो गए। कहानी का संदेश, कभी भी किसी को उसकी शक्ल से मत आंकिए। सच्चा साहस डर में भी इंसानियत को चुनना है। दया हमेशा डर से ज्यादा शक्तिशाली होती है।